आज से कुछ 2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पर मैंने आपको ब्रांडी के बारे में बताया था, जो कि मेरी फर्स्ट जर्मन शेपर्ड फीमेल है। और 2 साल पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था दैट ब्रांडी ने कील खा लिए हैं। अब पोस्ट ऑपरेशन का जो जर्नी था वो तो मैंने पिछली वीडियो में शेयर कर दिया था, बट बहुत लोगों के डीएम्स आए मेरे को पूछने के लिए दैट भैया ब्रांडी कैसी है, अब ब्रांडी का क्या हुआ, ब्रांडी की क्या इंप्रूवमेंट हुई एंड आज उसकी करंट सिचुएशन क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ दैट ब्रांडी ने कितनी ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल करी है, बट नेवरदलेस शी हैज प्रूवन टू बी अ ट्रू चैंपियन। अब मैंने अपनी वीडियो में जब ब्रांडी दिखाई थी तो उसकी ये हालत थी। लास्ट में आके ब्रांडी इतनी ज्यादा सूख गई थी बिकॉज शी वॉज ओनली ऑन ड्रिप्स। सिर्फ इसको ग्लूकोज चढ़ा सकते थे हम लोग, कुछ खिला पिला नहीं सकते थे क्योंकि पेट का ऑपरेशन हुआ था। शी गॉट 21 स्टिचेस ऑन हर स्टमक एंड इन द इंटीरियर लाइनिंग एज वेल। तो उसके बाद हम इसको कुछ खिला पिला नहीं सकते थे एंड सिर्फ ड्रिप लगा सकते थे। और उसके ऊपर से इसके ऑपरेशंस की वजह से, पोस्ट ऑपरेशन सिनेरियो की वजह से हम इसकी वैक्सीनेशंस नहीं करवा सकते थे एंड वैक्सीनेशन ना करवाने के चक्कर में इसको पार्वो हो गया एंड उसने इसकी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया। पर हाँ, एक बात से तो हम लोग जरूर वाकिफ हैं दैट हारी हुई बाजी जीतने वाले को भी सिकंदर कहा जाता है और ये डॉग्स में भी होता है। अब देखो, हम लोग एक प्लास्टिक की ट्रॉफी या एक कागज के सर्टिफिकेट को दिखा के बोल देंगे दैट भैया ये देखिए हमारा डॉग चैंपियन है। पर मेरे हिसाब से कोई डॉग अगर एक ट्रू चैंपियन बनता है तो तब बनता है जब अनबीटेबल ऑड्स को भी हरा के वापस निकल के आके दिखा दे। एक टाइम ब्रांडी की रिकवरी में ऐसा आ गया था रात को हम लोग भी उठ के देखते थे क्या ये अभी भी सांस ले रही है ना, इसने गिव अप तो नहीं किया ना। बट दिस ब्यूटीफुल बिच नेवर गिव अप ऑन अस, नेवर। अब देखो, एक ट्रू जर्मन शेफर्ड की यही पहचान होती है दैट जिस मर्जी ऑड में, जिस मर्जी हालत में गिव अप नहीं करना है, बिकॉज इनके लिए एक ऑप्शन है ही। एनीवे, कमिंग बैक टू टुडेज डेट, आज मैं आपको दिखाता हूँ दैट हमारी ब्रांडी कैसी की बन चुकी है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने 2 साल वेट करी है इसको बनाने में। 2 साल मैंने कड़ी प्रतीक्षा करी है, कड़ी मेहनत करी है और अंधाधुंध पैसा लगाया है सिर्फ इसको आज इस सिचुएशन पे लेकर आने में जहाँ पे ये है। बिकॉज ऑनेस्टली जब ये बच्ची थी इसको हमने सिलेक्ट किया था इसके कलर की वजह से, इसके ब्लैक फेस की वजह से, इसके पेरेंट्स की वजह से एंड उस टाइम से लेकर आज तक मैंने ब्रांडी के लिए जितना किया है, मैं कहूँगा मैंने अपने सारे डॉग्स के लिए मिलके उतना नहीं किया है। इसको जितना खाना पीना, चिकन, अंडे, फीड, जितना कुछ मैं दे सका, I have given her everything and that is the reason why she is here today. And on top of that मैंने 2 साल वेट करी है दैट ब्रांडी को अभी हम कंसीव नहीं करवाने वाले हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई कुड सी दैट शी इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट मदर। और उसके बाद मैंने इसकी 3 हीट्स मिस करवाई हैं और उसके बाद जाके मेरे को कॉन्फिडेंस आया दैट नाउ शी इज रेडी। और ये है हमारी ब्रांडी जिसने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है और आप लोग देख सकते हो दैट क्या थी ये और आज क्या बन चुकी है। लिटरली मैं इसको घुमाने लेके जाता हूँ या वेट के पास लेके जाता हूँ जनरल चेकअप्स के लिए या वैक्सीनेशन के लिए, तो कई बार ऐसा हुआ है दैट लोग अब इसकी टांग उठा के देखते हैं दैट भैया क्या ये मेल है, आप हमें झूठ तो नहीं कह रहे कि ये इतनी लार्ज साइज की फीमेल है। और ये देख के बहुत बार मैं हंसा भी हूँ दैट इसका साइज, इसका कलर, इसका टेम्परामेंट और इसके चलने का अंदाज बहुत सारे लोगों को चकमा दे देता है दैट शायद ये एक फीमेल नहीं है, ये एक मेल है, बिकॉज एक ट्रू डोमिनेंस इसका कैरेक्टर हमेशा दिखाता है। मैं ओवरऑल ब्रांडी के प्रोग्रेशन पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जहां पे मैंने मंथ वाइज इसके सारे स्टैटिस्टिक्स नोट किए, कब इसका कितना वजन था, कब इसकी क्या हाइट थी, कब इसकी क्या लेंथ थी और कैसे कैसे इसने अपने आप को इंप्रूव किया और ग्रो किया है। बट फिलहाल मैं आपको ओवर द टाइम यानी कि 6 या 8 महीने में इसकी जो प्रोग्रेस थी वो दिखा रहा हूँ। और ये वही ब्रांडी है जिसकी वजह से एक टाइम पे मेरे को लोगों के ताने सुनने को मिलते थे दैट भैया क्या आप अपनी फीमेल को कुछ खिलाते नहीं हो क्या भैया आप इसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं करते हो क्या, इतना सूख गई है, इतना पतली हो गई है, इतनी दुबली हो गई है, इतनी कमजोर दिखती है। लिटिल डिड दे नो दैट ब्रांडी ने क्या क्या सफर किया है, ब्रांडी ने कितना कुछ देखा है अपनी जिंदगी में। और मैं दावे से कहता हूँ दैट इसने जितनी ड्रिप्स, इंजेक्शन, सुइयां, नीडल्स अपनी 2 साल की लाइफ में लगवा ली हैं वो मैंने अपनी 28 साल की लाइफ में नहीं लगवाई। इतना ज्यादा होने के बावजूद भी इस बच्ची ने गिव अप नहीं किया, ये जिद नहीं छोड़ी दैट मेरे को जिंदा रहना है एंड आई नीड टू स्टे विद माय ओनर, मेरे को मेरे ओनर को दगा नहीं देनी है। और शायद इसका कारण ये भी था दैट भगवान देख रहा था दैट हमने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करी है। हाँ, इसका जो श्रेय है मैं इसके जीन्स को भी देना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बोला दैट प्लास्टिक की कोई ट्रॉफी या कागज का टुकड़ा हमें ये नहीं बताएगा दैट हमारा डॉग कितना केपेबल है। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमें बताती हैं दैट हमारे डॉग की कैपेसिटी क्या है और उसके अंदर जीने की जिद कितनी ज्यादा है। और जीने की इसी जिद को अगर साइंटिफिकली और मेडिकली मैं बोलना चाहूँ तो इट मीन्स
मीन्स द इम्यूनिटी, डॉग का हेल्थ कितना है, डॉग की इम्यूनिटी कितनी है, दैट वो बड़ी बड़ी बीमारियों और बड़ी बड़ी सिचुएशंस के अगेंस्ट भी सर्वाइव कर सके। और आप सबने एक कहावत तो इंग्लिश में सुनी ही होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट शी इज द फिटेस्ट ऑफ ऑल द डॉग्स एंड ऑल द फीमेल्स दैट आई हैव सीन इन माई इंटायर करियर। और मेरे को इस बात की खुशी है दैट मैंने उस टाइम पे ब्रांडी पे गिव अप नहीं किया था। और अब ये सारी प्रोग्रेशन के बाद एक टाइम आया व्हेन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ब्रांडी एक अच्छी माँ बनने के लिए अब तैयार हो चुकी है। हमने ब्रांडी की मीटिंग करवाई रैम्बो के साथ, हु इज एन अमेजिंग स्टड एज वेल। सिर्फ 16 महीने के हैं भाई साहब, बट अपने कैरेक्टर को, अपनी ब्रीड को इतना ट्रूली रिप्रेजेंट ऑलरेडी करना शुरू हो चुके हैं दैट आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी अदर डॉग अदर देन रैम्बो। 16 महीने का है अभी, बट जब ये आगे जाकर 28 से 30 महीने के आसपास की एज में आएगा तो ये अपने आप को और भी ज्यादा तगड़े रूप में रिप्रेजेंट जरूर करेगा। और अब अगर मैं रैम्बो की बात करूं तो अभी तक हमने इसको शोज में उतारा नहीं है, एंड दिस इज द ईयर दैट वी ऑलवेज थॉट दैट 2023 में रैम्बो को रेडी करके हम लोग 18 मंथ्स प्लस कैटेगरी में रैम्बो को एग्जिबिट जरूर करेंगे। अब आप लोगों ने मियां बीवी से तो मिल ही लिया है, अब आपको मिला देते हैं इन्हीं की प्रोड्यूस यानी कि ब्रांडी के फर्स्ट लिटर से, और ये हैं वो ब्रांडी के पप्स जो इसने फर्स्ट लिटर में दिए। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 4 फीमेल्स ब्रांडी ने हमारे लिए इस धरती पे लेकर आए, एंड वो चारों की चारों फीमेल्स आपके सामने हैं। ऑल 4 पप्स ब्यूटीफुल, हैवी इतने ज्यादा दैट लिटरली मैं एक हाथ से नहीं पकड़ पा रहा था उस टाइम पे बच्चों को। और अगर मैं ब्रांडी की तारीफ करूं एज अ मदर, तो देखो मैंने बहुत बारी देखा है दैट जो फर्स्ट लिटर होता है फीमेल्स में, उसमें थोड़ी सी जो फीमेल्स होती हैं वो इमेच्योर होती हैं। की एक और वजह भी हो सकती है दैट 90% ऑफ द टाइम्स जब हमने लिटर लिया है, जो फीमेल है वो अपनी सेकंड या अपनी थर्ड हीट पे होती है, बट ब्रांडी ने अपनी 3 हीट्स मिस करवा के अपनी चौथी हीट पे जाके के बच्चे दिए। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ दैट ब्रांडी वाज मैच्योर एज अ बिच। ब्रांडी का जो दिमाग है, ब्रांडी के जो सेंसेस हैं, जो ब्रांडी की मदरली फीलिंग है, वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी थी एज कम्पेयर टू द फीमेल्स जो 1-1.5 साल की उम्र में ही बच्चे दे देती हैं। और ब्रांडी की इसी खूबी की वजह से आज तक जितनी भी डिलीवरीज मेरे हाथ से हुई हैं, दिस वाज द स्मूथेस्ट डिलीवरी। एंड बहुत बारी मैंने देखा है दैट जो फीमेल्स हैं यानी कि जो मदर्स हैं, वो अपने बच्चों को चाटती कम है। अब देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक सैक में होता है, एंड उसके बाद एक मदर की ड्यूटी होती है तो उसको अच्छे तरीके से साफ करना, क्लीन करना, और उसके पेट और लोअर एब्डोमेन पे चाटना, सो दैट बच्चे के जो इनलेट्स हैं और आउटलेट्स हैं वो अपना काम करना शुरू कर दें। बच्चे नाक से सांस लें, मुंह से सांस लें, मुंह से खाना खाएं, और एक्सक्रीट करना और सुसु करना भी शुरू कर दें। ये प्रोसेस को एक मदर ही शुरू करवाती है उनके लोअर एब्डोमेन का हिस्सा चाट कर। और बहुत बार मैंने खुद से जो बच्चे हैं उनके लोअर एब्डोमेन पे शहद लगाया ताकि फीमेल उसको चाटे, और मदर के शहद चाटने के बहाने जो प्रोसेस हम इनिशिएट करना चाहते हैं वो इनिशिएट हो जाए। बट ब्रांडी ने बिना किसी चीज के, बिना किसी हेल्प के ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर दिया। एंड आई वाज सो सरप्राइज दैट भगवान ने नेचर को कैसे बनाया है, कैसे इन लोगों के दिमाग में पहले से ही सब कुछ फिट रहता है दैट ये करना, ये करना, ये करना, और ऐसे करके जब आपके बच्चे होंगे तो ये सारी प्रोसेसेस को फॉलो करना है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है एक बच्चे को बनाने में और उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रीड को सामने लेकर आने में। अब ये बच्चे शायद इतना नहीं दिखते अगर हमने इनके खाने पीने पे, ब्रांडी के खाने पीने पे मेहनत ना करी होती। कमिंग फ्रॉम द स्टार्ट, डे 0 से हम लोगों ने बच्चों को और मदर को A to Z सिरप दिया है। A to Z सिरप इज अ काइंड ऑफ अ मल्टीविटामिन जो छोटे बच्चों को भी दिया जाता है और मदर्स को भी दिया जाता है, उनके अंदर मल्टीविटामिन, जिंक और अदर न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। और उसी के साथ साथ ब्रांडी को पूरे तरीके से देसी डाइट पे रखा गया है। अब हम सबको पता है दैट जब ह्यूमन मदर्स बच्चे पैदा करती हैं तो उसके बाद उनको पंजीरी खिलाई जाती है। पंजाब में अगर आप लोग हैं तो दिस इज डेफिनेटली अ ट्रेडिशन दैट उनको देसी घी से बनी हुई पंजीरी, देसी घी से बना हुआ हलवा, कड़ा, ये सब खिलाया जाता है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट द सेम दैट आई फॉलोड विद ब्रांडी एज वेल। हाँ, कीपिंग द शुगर इन चेक, कीपिंग द अमाउंट ऑफ फैट्स इन चेक। हम लोगों ने ब्रांडी को देसी घी काफ़ी दिया है, और उसके साथ साथ रॉयल कैनन, पूरे तरीके से रॉयल कैनन मदर एंड पपी स्टार्टर पे हमने उसको रखा। नो रोटी, नो राइस, ओनली रॉयल कैनन फीड, एग्स एंड चिकन। अब देखो, बच्चों को तो हम ये सब दे नहीं सकते थे, ब्रांडी को दे सकते थे ताकि इसके दूध के थ्रू बच्चों को ये सारी की सारी न्यूट्रिशन मिलनी शुरू हो जाए। एंड ऐसा हुआ भी। एट अप्रोक्सीमेटली 15 डेज ऑफ एज बच्चे 1.2 kg से ऊपर जा चुके थे। 15 दिन की उम्र में 1.2 kg का बच्चा हो चुका था, एंड उसके 15 दिन के बाद दे ऑलरेडी क्रॉस 3 kgs। बट हमने 22nd डे से इन लोगों के लिए सेरेलैक और रॉयल कैनन की फीड और रॉयल कैनन का मिल्क शुरू कर दिया था, सो दैट इन लोगों को न्यूट्रिशन डे 1 से मिलना शुरू हो जाए, और इन लोगों को हम आप लोगों को देने से पहले, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इनको खाना पीना खिलाने में। और देखो, डिलीवरी के बाद ब्रांडी को एक अच्छा सरप्राइज तो दिया जाना था, दैट्स वाई हम लोग इसको घुमाने लेके जाते थे हर रोज, इसको आइसक्रीम, इसकी जो फेवरेट चीजें हैं वो सारा कुछ हमने इसको दिया है, सो दैट ये मेंटली खुश रहे, साइकोलॉजिकली ये खुश रहे, ताकि जितना ये खुश रहेगी, जितना ये पॉजिटिविटी के अराउंड रहेगी, उतना ही इसका जो मिल्क है वो ज़्यादा जनरेट होगा, और उतना ही डाइट इसके बच्चों को मिलेगा इन फॉर्म ऑफ हर मिल्क। बच्चों को हम लोगों ने 37 to 38 डेज तक मदर्स फीड दी है, एंड उसके बाद दे आर प्योरली ऑन चिकन
एग्स एंड रॉयल कैनिन मिनी स्टार्टर। अब हम कट शॉर्ट करते हैं इस फर्स्ट डे की जर्नी से 45 डेज की जर्नी के बीच में मैं आपको दिखाता रहूँगा, बट आज 45 डेज पे हमारी ब्रांडी के बच्चे फीमेल्स में से ये पहली फीमेल है जिसको आप अगर देखेंगे तो शी इज़ लाइक लिटरली a beautiful sweat. Okay, we've always tagged on a floor, never on a heighted surface. ये लगी अच्छा सॉरी, आप ऐसे ही मिल लो भाई, अभी हम स्टैग के मूड में नहीं है ना भाई, अभी हम स्टैग के मूड में नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट फीमेल। मैं लीटर के ऑर्डर में नहीं बता रहा, मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ उसके ऑर्डर में कह रहा हूँ। तो ये हमारी बच्ची से आप मिल लीजिए। अब अगर हम इसके फेस की बात करें तो इसके आईज़ के पास ऐसे गॉगल्स बने हुए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट शी इज़ अ वेरी वेरी मच ब्लैक फेस्ड किड, और ये आगे जाके भी ब्लैक फेस में ही निकलने वाली है। हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड फीमेल की। ये है हमारी फीमेल नंबर 2। येट अगेन पूरा ब्लैक मास्क। जो ईयर्स हैं आप देख सकते हो ऑलरेडी फ्लाई कर चुके हैं, मतलब साइड पे आ चुके हैं। जो बच्चे पैदा हुए थे आपने देखा होगा जो इनके ईयर्स थे ये ऐसे नीचे को थे, राइट। अब ईयर्स यहाँ जा चुके हैं एंड धीरे धीरे ये साइड पे खड़े होंगे, पहले साइड से खड़े होंगे, उसके बाद ये आगे को हो जाएंगे ऐसे वाले। तो एनीवे बच्चे ना इस पे आगे हाइटेड सरफेस पे आगे डर रहे हैं, बट एनीवे। और अब ये है हमारी फीमेल नंबर 2। एंगुलेशन अगर दिखाने दे तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, बट एनीवे इट्स परफेक्ट स्टैग। अगर ये जर्मन शेफर्ड ये बात, ये देख नथिंग डूइंग, इनको स्टैग लगाना आता है बट ज़मीन पे लगाना आता है। छत पे आके मतलब दिस इज़ अ हाइटेड सरफेस ना, जो टेबल पे बैठे हुए हैं ये लोग, तो यहाँ पे आके डर जाते हैं। सो एनीवे बस अच्छा बस सॉरी, नहीं करते पंगे नहीं लेने हमने। सो ये है हमारी जी फीमेल नंबर 2। येट अगेन प्योरली लॉन्ग कोट। अब देखो 30-35 डेज पे भी आजकल लोग ना मैंने देखा है बच्चे देने शुरू कर दिए हैं। दैट मतलब 30 डेज होते हैं, 35 डेज होते हैं, तो बच्चों को कैनल से बाहर निकाल दो। और जितने मर्जी बड़े एक्सपर्ट हो ये उतनी ज़्यादा लानत की बात होगी अगर आप 30-35 डेज पे बच्चे को दे रहे हो, बिकॉज उसको उसके मदर के पास रहना ज़रूरी है, मदर्स मिल्क देना ज़रूरी है। और एटलीस्ट मैं कहूँगा 40 डेज तक भी मैंने कोशिश करी है इनको मदर्स मिल्क पे लाने, बिकॉज जो फीमेल्स होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज के बाद ना बच्चों को दूर करना शुरू कर देती हैं, बिकॉज इन गधइयों के ये तीखे से औजार आ जाते हैं बाहर, दांत, जिस वजह से ये फीमेल को हर्ट करते हैं दूध पीते हुए। और इन सम केसेस मैंने ये भी देखा है दैट जो फीमेल्स हैं उनके जो निपल्स हैं उस पर खून आना शुरू हो जाता है इन्हीं दांतों की वजह से, एंड वो ब्लड फिर इन्हीं के पेट में जाता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये थी हमारी फीमेल नंबर 2। बहुत प्यार करती है ये, बहुत प्यार करती है लिटरली। चलो जाओ बच्चे, आपको मिला देते हैं हमारी फीमेल नंबर 3 से, जो कि लिटरली एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अपने जीन्स की, एंड शी इज़ डेफिनेटली अ ब्रीडिंग फीमेल। और अगर मैं पर्टिकुलरली अब इस फीमेल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर रखती है ये, एंड भाई साहब अपना खाना तो खाती हैं मैडम जी, दूसरों का खाना भी खा जाती है, बहुत डोमिनेट करती है, अपने साथ साथ ब्रांडी को भी डोमिनेट कर देती है जो कि इसकी माँ है। तो भाई साहब ये खतरनाक फीमेल है, एंड येट अगेन अ शो स्पेसिमेन। एक शो क्वालिटी के लिए ही इन बच्चों को तैयार किया है और ये तैयार भी हैं, एंड बच्चे दोनों को बाकी को भी ले आओ। अब मैं एक बार आपको तीनों इकट्ठी करके दिखा देता हूँ ये बहनें जो हमारे पास फिलहाल हैं और जो हमारी ब्रांडी जी के पहले लीटर के बच्चे। अब कहीं ना कहीं मेरा मन कर रहा था मैं इन तीनों को अपने पास रख लूँ एंड इन तीनों को कहीं जाने ना। जो जर्मन शेफर्ड कम्युनिटी है वो बहुत देर से जांची परखी है मैंने, एंड बहुत बार मैंने देखा है दैट, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था दैट जर्मन शेफर्ड्स में भेद करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू नो दैट एक लॉन्ग कोट का बच्चा कैसा होगा, एक डबल कोट का बच्चा क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, सिंगल कोट क्या होता है, डबल कोट क्या होता है। वैसे सिंगल कोट इज़ नो टर्मिनोलॉजी, सारे जो जर्मन शेफर्ड होते हैं वो डबल कोट ही होते हैं। हेयर का डिफरेंस होता है, लॉन्ग हेयर एंड शॉर्ट हेयर, सो दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। बट एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप इन तीनों बच्चियों से मिल लीजिए हमारे, एंड ये तीनों बच्चियां आर रेडिली अवेलेबल। फर्स्ट वैक्सीनेशन इनकी डन है, सेकंड वैक्सीनेशन इनकी डन है, साथ में इनके वैक्सीनेशन कार्ड्स रहेंगे और उनमें सारा का सारा डेटा लिखा हुआ है। डीवॉर्मिंग 3 बारी हो चुकी है एंड दे आर रेडी फॉर योर लविंग होम्स। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा दैट मैंने इन बच्चों को तैयार किया है रॉयल कैनन पे, रॉयल कैनन मिल्क, रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर फीड, रॉयल कैनन मिनी स्टार्टर फीड। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दैट ये जो बच्चियाँ हैं दे आर ओनली फॉर शो होम्स एंड दोज होम्स जिनको क्वालिटी चाहिए। अगर आपको घर में जर्मन शेफर्ड चाहिए, बांध के रखना है, कमरे में बंद करके रखना है, तो ये बच्चियाँ आपके लिए नहीं है।
if you are looking for a guard dog, if you're looking for a show quality, show standard female of a German Shepherd, अगर आप लोगों को जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट की ब्रीडिंग शुरू करनी है तो ये फीमेल्स आपके लिए हैं। एल्सवाइज दीज फीमेल्स आर नॉट फॉर यू। आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं चाहता दैट हमारी इतने सालों की मेहनत जो हमने निचोड़ के इन 3-4 बच्चों में लेकर आए हैं वो किसी ऐसी जगह व्यर्थ हो जाए जहाँ पे इसका मूल ना पड़े। एंड द होम्स जिनको जर्मन शेफर्ड अपनी लॉन्ग हेयर की क्वालिटी की वजह से चाहिए, जीन्स देख के लेने। अगर जर्मन शेफर्ड आपको चाहिए तो और भी बहुत जर्मन शेफर्ड है, वो दिलवा दूंगा। बट ये लॉन्ग कोट की फीमेल्स सिर्फ ब्रीडिंग होम्स, शो होम्स एंड क्वालिटी लवर्स के लिए ही रहने वाली हैं। तो अब जितने भी लोग इन लॉन्ग कोट की फीमेल्स को अपने पास लेकर आना चाहते हैं वो लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी, हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट जो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाली तरफ होता है, वहाँ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अप टिल कोलकाता इट इज़ पॉसिबल। और अगर हम साउथ एक्सट्रीम की बात करें तो पंजाब से केरला तक मैं डिलीवर कर चुका हूँ। पंजाब से मुंबई, गोवा, गुजरात, यूपी एमपी तो पास में ही है, हरियाणा पास में है, पंजाब तो हम रहते ही हैं। नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो जम्मू तक मैं डिलीवर करवा चुका हूं। एंड येट अगेन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल फॉर मी टू डू इट अगेन। सो अगर आप लोग इंडिया के किसी भी हिस्से से ये वीडियो देख रहे हो तो डोंट वरी, हम अगर हम पैदा करवा सकते हैं तो हम आप तक पहुंचा भी सकते हैं। नो बिग डील विद दैट। सो आप लोग को मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, वन सेम थिंग, वी कैन डेफिनेटली हैव अ वर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जितने लोग ये वीडियो सिर्फ ब्रांडी के लिए देख रहे थे, आई एम वेरी हैप्पी एज वेल। मुझे बहुत खुशी है दैट हम सब ने गिव अप नहीं किया। मेरे को डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती रही मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे को डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती रही मेरी बच्ची को देखते देखते दैट ये अपने आप को ट्रूली रिप्रेजेंट कर सकती है, अच्छे स्पेसिमेंस को जन्म दे सकती है। एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न वाई वी केप्ट ऑन होल्डिंग हर। एंड हमने इसको ना ही किसी को देने के बारे में सोचा, ना ही इसके ऊपर गिव अप करने के बारे में सोचा। और आज भगवान ने हम लोगों को इस चीज़ का फल भी दिया है इन दिस फॉर्म। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो ऑफ ब्रांडी के बच्चे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।